Hello guys, welcome to Learning with Joy. I'm Harsh and today I'm going to tell you some terms of engine you must know about. So let's launch into. फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंजन के कुछ टर्म्स बताऊंगा जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर के बारे में। आपने अक्सर लोगों को बात करते सुना होगा कि ये इंजन इतने सीसी का है, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। हर इंजन में एक या उससे ज़्यादा सिलेंडर होते हैं और उन्हीं सिलेंडर में पिस्टन को टाइटली फिट किया जाता है और ये पिस्टन सिलेंडर में अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो सिलेंडर में पिस्टन जो मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट अचीव करता है, यानी पिस्टन उस हाइट के ऊपर नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, यानी पिस्टन जिस पॉइंट के नीचे नहीं आ सकता है, हम उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबस्ट होता है, तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जितना एयर और फ्यूल के मिक्सचर का वॉल्यूम एक सिलेंडर कंटेन कर सकता है, उसे सीसी कहते हैं। बेसिकली सीसी वॉल्यूम के लिए इंजन के टर्म में एक यूनिट है। अब आपने लोगों को बात करते सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर कार का इंजन x लीटर्स का है। तो ये लीटर क्या होता है? बेसिकली अगर किसी इंजन के सीसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोस्टली बाइक में तो सिंगल सिलेंडर इंजन यूज़ होता है, बट कार्स में 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, यहाँ तक कि 16 सिलेंडर तक के इंजन आते हैं। तो इतने सारे सिलेंडर होने का क्या फ़ायदा? बेसिकली जितने सिलेंडर्स होते हैं किसी इंजन में, उतने ही पिस्टन और सेम उसका सीसी भी सिलेंडर के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। तो अगर हम एग्जांपल लें कि एक सिलेंडर 400 सीसी का है और ऐसे ही 3 सिलेंडर्स किसी इंजन में प्रेजेंट हुए, तो टोटली 400 इंटू 3 यानी 1200 सीसी का इंजन होगा। और अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो ये पर्टिकुलर इंजन 1.2 लीटर का होगा। आपने ये भी सुना होगा कि ये इंजन 4 स्ट्रोक्स का है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। इमेजिन करिए कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आया, तो इसे फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में पिस्टन ने फ्यूल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर में फिल किया। अब सेकेंड स्टेप में होगा कि पिस्टन उस फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बॉटम से टॉप डेड सेंटर पर ले जाके कंप्रेस करता है और इस कंप्रेशन से फ्यूल कंबस्ट हो जाता है। स्टेप 3 में कंबशन के बाद जो बैड एयर होती है उसके एक्सपैंड होने से वो एक्सपैंड होती है और ये एक्सपेंशन पिस्टन को टॉप से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पुश करता है। फोर्थ स्टेप में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाता है और पूरे बर्न्ट एयर को साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देता है। इन 4 स्टेप्स को 4 स्ट्रोक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात होती है पावर और टॉर्क की। तो पावर का यूनिट हम जानते हैं कि वॉट्स में होता है। तो एक इंजन अपनी फुल पोटेंशियल पर जितना मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम इंजन की पावर कह देते हैं कि ये इतने वॉट्स का इंजन है। बट इंजन की पावर का यूनिट मोस्टली bhp यानी ब्रेक हॉर्स पावर में बताया जाता है और एक ब्रेक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। तो कार की टॉप स्पीड बेसिकली इंजन के हॉर्स पावर पर डिपेंड करती है, यानी कार किसी कांस्टेंट स्पीड पर भी चल रही है तो वो अपनी पावर को यूज़ कर रही है। बट क्या हो अगर आपको अपने व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज़ करनी हो? ऑब्वियसली डिक्रीज़ करने के लिए ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। बट इमेजिन करिए आपकी कार 60 की स्पीड पर है और आपने एक्सेलरेटर को पुश किया और कार 100 पर आ गई। तो 60 से 100 की स्पीड को अटेन करने के लिए इंजन ने टॉर्क का यूज़ किया। टॉर्क एक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन मीटर में लिखी जाती है। अब अगर आपने कार को स्टार्ट किया तो वो 0 to x की स्पीड अटेन करेगी आपके पैडल को पुश करने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी कार ने टॉर्क का यूज़ किया। आप लोगों ने स्पोर्ट्स कार में मोस्टली एक टर्म सुना होगा कि ये कार कुछ x सेकेंड्स में 100 km/h की स्पीड अटेन कर लेती है।
तो इंजन में जितना ज़्यादा टॉर्क होगा वो इंजन उतनी ही जल्दी पर्टिकुलर स्पीड अटेन कर लेगा। अब ऑब्वियसली किसी कार का पावर और टॉर्क सिर्फ इंजन पर डिपेंड नहीं करता, वो ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स, टायर साइज एक्सेट्रा जैसे काफ़ी सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। बट जो भी मैंने बताया वो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देने के लिए था। और अच्छा, एक मिथ भी है कि जितना ज़्यादा सीसी का इंजन होगा वो उतना ही ज़्यादा टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करेगा, बट ऐसा नहीं है। इंजन कितना टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करेगा वो टोटली इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है। वेल, होपफुली मैं इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं गया क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वास्ट हैं और इनमें भी आप बोर हो सकते हैं, तो ये टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको इस वीडियो में कोई पर्टिकुलर पार्ट पसंद आया तो उसे कमेंट करके मुझे बताएं। मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।